चलिए अब हम थोड़ा सा सीपीआर मेथड को समझ लेते हैं कि इस मेथड में एक्चुअल में हम करते क्या है। बाकी जो इसका फर्दर एनालिसिस होगा डीप में, वो हम कब करेंगे, जब हम सैलरी वाले, एक्सपेंडिचर वाले या फिर प्राइस और कंजप्शन वाले जो क्वेश्चंस करेंगे वहां पे इसे डिटेल में हम लोग समझेंगे। लेकिन अभी हम इतना समझ लेते हैं बस कि वही एग्जांपल लेते हैं जो उसके पहले लिया था हमने। ये 100 है, ये 125 है। हमने ये चीज तो समझ ली है कि अगर 100 से 125 पे अगर हमें जाना है तो हमें कितने परसेंट का हाइक करना पड़ेगा, 25%। 25% इंक्रीमेंट के बाद हम लोग 100 अगर कोई नंबर है हमारे पास तो 125 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हम क्या करें, 25% इसका माइनस कर दें, इसका 25% माइनस कर दें तो 125 माइनस 100 डिवाइडेड बाई बेस क्या है 125, कितना हो जाएगा ये 1 बाई ये 25, 1/5 हो जाएगा, 1/5। इसका मतलब क्या है, यहां से 1/5 इसका कितना होगा, 1/5 कितना हो जाएगा इसका, ये 25 ये 4, 1/5 मतलब कितना 20%। मतलब क्या 20%। जब यहां से हमें यहां पहुंचना पड़ेगा तब हमें 20% का डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, 20% का डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। अगर हम 100 से 125 जाते हैं तो 25% बढ़ेगा और 125 से 20% जाएंगे, 125 से 100 पे जाएंगे तो 20% कम करना पड़ेगा बस। लेकिन अगर हमने 25% कम कर दिया तो इसका 25% क्या होगा, 125 का 25% क्या होगा 1/4, कितना हो जाएगा 31.25। अगर इसका इतना पोर्शन कम कर दिया तो बचेगा कितना हमारे पास, 125 में से 31.25 माइनस किया तो कितना बचेगा 6.25 मतलब 93.75 इतना बचेगा। तो अगर हमने 25% डिक्रीमेंट कर दिया, अगर हमने 25% डिक्रीमेंट कर दिया तो हम यहां पहुंच जाएंगे कहां पे 93.75। जितना इंक्रीमेंट करेंगे जरूरी नहीं है उतना डिक्रीमेंट करना पड़े। यहां पे हमने डिक्रीमेंट किया है कितने का 25% का। लेकिन एक चीज हमने यहां से देखी कि अगर हम 100 पे 25% बढ़ाएंगे तो हम 125 पहुंचेंगे। लेकिन अगर हम 125 का 25% कम करेंगे तो हम तो और पीछे पहुंच जाएंगे, हम तो और पीछे पहुंच जाएंगे। मतलब इसका इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, बड़े नंबर का इफेक्ट ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पे हमारा बेस चेंज हो गया है। डिफरेंस तो सेम है, डिफरेंस तो सेम है। देखो 25% यहां ले रहे हैं, यहां भी 25% ले रहे हैं, परसेंटेज सेम है हम लोगों के पास। लेकिन क्या हो रहा है यहां पे, लेकिन क्या हो रहा है यहां पे जो बेस है वो बदल गया। पहले हम लोग 100 के ऊपर 25% बढ़ा रहे थे, लेकिन अब हम 125 के ऊपर 25% कम कर रहे हैं। अंतर सिर्फ यही है कि हमारा जो बेस है वो चेंज हो गया, हमारा जो बेस है वो चेंज हो गया। अगर उसी क्वांटिटी का हम लोग परसेंटेज डिक्रीज करें तो हम पहुंचेंगे 93.75 पे, लेकिन हमें 100 पे पहुंचना है। क्या करें, कितना परसेंट कम करें, हम लोग कितना परसेंट कम करेंगे, 20% कम करेंगे। मतलब परसेंटेज जब क्वांटिटी बड़ी हो जाती है तो उसमें थोड़ा सा परसेंट भी बहुत हो जाता है। क्योंकि यहां पे क्वांटिटी 100 से 125 हो गई तो क्वांटिटी बढ़ गई, इसका थोड़ा सा परसेंट, मतलब इससे तो कम ही है ना, इसका थोड़ा सा परसेंट ही बहुत हो गया, 25 के बराबर हो गया। इसका 20% 25 के बराबर हो गया। लेकिन इसका 25% 100 का 25 के बराबर है, लेकिन इसका 20% ही 25 के बराबर हो गया है। ठीक है, अंतर आ जाता है ना, बेस के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर, बेस के ऊपर। यहां पे हमने देखा इनिशियल 100 था, फाइनल 200, सॉरी 125। जी क्या है, इसे हम बेस बोल सकते हैं, इनिशियल बोल सकते हैं या फिर ओरिजिनल बोल सकते हैं। इसे हम क्या बोल सकते हैं 125 वाले को, फाइनल 125, बाद में 125 हो गया। हमने क्या देखा, यहां से 25% बढ़ा दिया मतलब 125 हो गया। 100 था, 25% बढ़ाया तो 125 हो गया। सिंपल सी बात है, 4:5, 4:5। अब देखो इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है, बेस क्या है 4। अब 1/4 का कितना 25%, 25% आ गया, वही तो है 25% बढ़ाया। तो आगे बात करते हैं हम लोग, जब हम लोग 25 से 125 से, बेस को LHS में लिखेंगे हमेशा हम, ठीक है, से 100 पे जा रहे हैं
ठीक है, मतलब 5 से 4 पे जा रहे हैं ऐसा बोल दें। डिफरेंस कितने का है? 1 का। किसके ऊपर है? 5 के ऊपर, क्योंकि बेस यहां पे ये हो जाएगा, है ना, इससे हम कंपेयर कर रहे हैं ना, 100 पे जाना है, ये हो जाएगा फाइनल। इनिशियल क्या है? 125, बाद में क्या हो गया? 100 हो गया, 5/4 कितना हो जाएगा? 20%। इसी चीज को सीपीआर में अगर हम देखें, सीपीआर में अगर हम देखें, अभी हम थोड़ा सा चीज समझेंगे बस सीपीआर के बारे में, ज्यादा नहीं, वो हम फिर सैलरी, एक्सपेंडिचर या फिर हम लोग कंजप्शन वाले जब क्वेश्चंस करेंगे तब डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अभी हम इतना समझ लेते हैं। सीपीआर बोलता है कि अगर x/y है और एक साइड x/x+y है, इसने बोला कि अगर, है ना, अगर हमारी क्वांटिटी इससे इंक्रीज होती है तो इससे डिक्रीज होगी, इस क्वांटिटी में डिक्रीज होगी। बात समझ में आई क्या बोल रहा है सीपीआर? सिर्फ इतनी चीज याद रखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस परसेंटेज में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। फ्रैक्शन में अगर लेते हैं तो हमने क्या देखा कि कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, यहां पे हम जो वैल्यू रखेंगे वो किस में रखेंगे? यहां पे हमारी वैल्यू आएगी वो फ्रैक्शन में आएगी। 1/4 कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? इंक्रीमेंट आ रहा है 1/4, हमने लिखा 1/4 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1/4 का इंक्रीमेंट हो रहा है। हमने देखा यहां से x की कितनी वैल्यू है? x की कितनी वैल्यू है? 1। यहां हमने x की वैल्यू रखी 1, यहां भी रख दो x की वैल्यू 1। y की वैल्यू देखा तो 4 आ गई, तो यहां पे y की वैल्यू 4 रख दी। इसका मतलब ये आ गया तो 1/5। इसका मतलब है ये 25% है। इसका मतलब क्या है 1/5 का? ये इक्वल नहीं है, ठीक है, ऐसा मान लो। अगर ये इंक्रीज होता है तो ये डिक्रीज होगा। कितना हो जाएगा ये 1/5? मतलब 20%। ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी क्वांटिटी को 25% बढ़ाएंगे तो 20% कम करेंगे, या फिर हम बोल दे किसी क्वांटिटी को हम 20% कम करेंगे तो 25% बढ़ाएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अभी हमने इंक्रीज वाला लिया था, अब हम डिक्रीज वाला ले लेते हैं, ठीक है। हमने देखा कि हमारे पास वैल्यू है 100, हमने 20% घटाया, 20% डिक्रीज किया। क्या किया हमने? 20% डिक्रीमेंट किया। बीस % का क्या किया? डिक्रीमेंट किया हमने। कितना आ जाएगा ये? 20 गया तो 80। अब हमसे बोला जाए कि अब बताइए कि अब कितना इंक्रीमेंट करें, है ना। अब बताइए कितना इंक्रीमेंट करें हम लोग, ये परसेंटेज बताइए कि कितना इंक्रीमेंट करें हम लोग कि हम वापस से 100 पे पहुंच जाए, है ना। तो डिक्रीमेंट हो रहा है 20% का, 20% होता है 1/5, 20% होता है 1/5। डिक्रीमेंट हो रहा है, हमने देखा 1/5, ये डिक्रीमेंट वाला है, तो यहां से हमने कंपेयर किया तो x की वैल्यू 1 आ गई, तो हमने क्या लिख दिया यहां पे? x की वैल्यू 1 है, देखो यहां पे x की वैल्यू 1 है, तो ये इसे ऐसा लिख सकते हैं ना। तो y की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू तो 1 ही रखनी है। अब x की वैल्यू 1 आ गई तो 1 + y = 5, तो y की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। अब ये तो क्या हो गया? डिक्रीमेंट वाला हो गया ना, ये डिक्रीमेंट वाला हो गया। तो इंक्रीमेंट वाला क्या होगा? x/y। x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 4 है, मतलब 25%। मतलब 80 का 25% बढ़ाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? 100 पे पहुंच जाएंगे। देखो 80 का 25% कितना होता है? 80 का 25% कितना होगा? 25/100 होगा। कितना हो जाएगा? 5 5 5 2 और ये 2 4 तो 5 4 20। मतलब 80 में 20 इतना बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है, 20 बढ़ाना है इस पे, तो 20 बढ़ा दिए हमने, 20 नंबर बढ़ाना है, लेकिन है 25%, ये है 25%। 25% कितना आया? 20 आया, तो 20 बढ़ाना है। परसेंटेज में देखो तो 25% बढ़ाना है, अब वही 25% 20 आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये बोलता है सीपीआर। क्लियर है बात? सीपीआर कुछ नहीं है, यहां पे देखो यही चीज हो रही है। यहां पे इनिशियल क्या हो रहा है? इनिशियल 100 था, बाद में 125। फ्रैक्शन में हम लोग देखें 4 और 5, ठीक है, रेशो में डिफरेंस कितने का आया? 1 का, 1/4, मतलब 25% बढ़ा दिया। मतलब 25% क्या कर दिया? बढ़ा दिया हमने, क्योंकि दोनों का अंतर है वही तो हमें बताएगा ना। परसेंटेज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, यही होगा ना। परसेंटेज
फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100, यही होता है ना, परसेंट होगा ये। फाइनल कितना है 5, इनिशियल कितना है 4, दोनों का डिफरेंस कितना है 1, परसेंटेज इनिशियल कितना था 4, 1/4, 25% का अंतर आया दोनों में, मतलब 25% बढ़ाया ना हमने। फाइनल कितना है 25, 25 माइनस इनिशियल पे देखते हैं तो 4 आ गया। अब यहां पे 125 था, यहां फॉर्मूले रखेंगे तो 5 माइनस 4/4 इंटू 100, मतलब 25% आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 25%। क्लियर है बात। अब यहां देखो, यहां फाइनल कितना है, यहां फाइनल कितना है, अगर फॉर्मूले से जाएं तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल 5 माइनस 1/5 इंटू 100, मतलब 20%। अब ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या, डिक्रीमेंट हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है मतलब डिक्रीमेंट हो रहा है। अगर सिर्फ फॉर्मूले से देखें हम लोग, तो हम लोग वैल्यू अगर फॉर्मूले में एग्जैक्ट रख दें, अगर एग्जैक्ट रख दे तो ये हमें पता लग जाएगा कि कम हो रहा है ज्यादा, देख के भी लग सकता है, लेकिन फॉर्मूला हमें अच्छे से बता देगा नेगेटिव साइन के साथ। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे, डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, जो बेस है 20%। यहां से समझ ही आ रहा है कि कम हो रहा है, फाइनल कम हो रहा है ना 4, तो ये बोलती है सीपीआर। अब यहां भी 1/4 है, बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये 20% कम हो रहा है तो ये भी 20% कम हो रहा है। तो एक ही बात है, यहां से कर ले या सीपीआर से कर ले। सीपीआर वाली मेथड कहां पे काम आएगी मैक्सिमम हमें, जहां पे हम लोग कौन से क्वेश्चंस करेंगे, कंजप्शन, सैलरी, इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, वहां हम अच्छे से समझेंगे और वहां पे ज्यादा यूज है इस चीज का। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, इफ द वर्ड फोटोग्राफ इज स्पेल्ड विथ एफ इन प्लेस ऑफ पीएच, देन व्हाट वुड बी द परसेंटेज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ लेटर्स। किसमें पूछा है, नंबर ऑफ लेटर्स में रिडक्शन। अब 2 का 1 हो रहा है, क्या हो रहा है 2 का 1, यहां भी पीएच है, यहां भी पीएच है। अगर हम लिखना चाहें तो पहले हम लिख रहे थे PHOTO GRAPH, नंबर ऑफ लेटर्स यहां पे देखेंगे हम लोग कितने, बाद में कितना हो गया FOTO GRAF, पीएच की जगह हम लोग क्या लिख दिया, एफ लिख दिया। यहां नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां हमने देखे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां 8, रेशो 5:4, कितने का, व्हाट वुड बी द परसेंट रिडक्शन। ऑब्वियस सी बात है रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन कितने का हो रहा है 1 का, किसके ऊपर, पहले कितना था इन द नंबर ऑफ लेटर्स, पहले कितना था रिडक्शन, ये 5, मतलब कितना हो रहा है 1/5, मतलब 20%, मतलब 20% का रिडक्शन हो रहा है, ये 20% होगा, ठीक है 20% का रिडक्शन हो रहा है। बात समझ में आ गई। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, एकदम बोला गया है फोटोग्राफ में अगर पीएच की जगह एफ लगा दे तो कितने नंबर ऑफ लेटर्स कम हो जाएंगे, इनडायरेक्टली बोल रहा है, ठीक है ये तो परसेंटेज रिडक्शन बोल रहा है। वो पहले 10 थे, बाद में 2 कम हो गए ना हमारे, एक यहां से चला गया, एक यहां से चला गया, 8 हो गए। मतलब अगर पहले 5 थे तो बाद में 4 हो गए, मतलब डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस आया 1 का, रिडक्शन हो रहा है कितने का 1 का, किसके ऊपर, पहले कितना था बेस के ऊपर होता है 5 था। या फिर हम यहां से देखना चाहें 10 और 8 से तो भी देख सकते हैं, कैसे देखेंगे 10 और 8 से, कितने का अंतर आ रहा है 2 लेटर्स का, किसके ऊपर 10 के ऊपर, कितना आएगा ये भी तो 1/5 आएगा, 1/5 मतलब 20%, यहां से भी देख सकते हैं हम लोग। समझ में आ गई बात। या फिर डायरेक्ट क्या करो 2/10 जैसे ही आ गया, 2/10 जैसे ही आया 10 का यहां और यहां मल्टीप्लाई कर लो तो 20 आ गया। अब 1/100 क्या होगा, ये क्या हो सकता है 20 इंटू 1/100, अब ये 100 1/100 क्या होता है परसेंटेज, तो 20%, ऐसा भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हम इसलिए करते हैं ताकि ये चीज हमने एक्चुअल में पढ़ी है, डायरेक्ट कैलकुलेशन करने से अच्छा है हम लोग यहां चले जाएं, यहां पे भी कर सकते हैं, ठीक है। अपनी अपनी चॉइस है जैसे करना हो, लेकिन यहां पे हम लोग अगर इस मेथड से जाएंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा। नहीं तो हमें क्या करना पड़ता, परसेंटेज रिडक्शन, परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज चेंज, चेंज में सब आ जाता है। चेंज में क्या क्या आ जाएगा, अगर पॉजिटिव साइन दिया तो इंक्रीमेंट हो रहा है, और अगर नेगेटिव साइन आया तो रिडक्शन हो रहा है। फाइनल माइनस इनिशियल, ये वैल्यूज की बात हो रही है, डिवाइडेड बाय इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100।
फाइनल कितनी, बाद में कितने हो गए, 8 हो गए ना, पहले कितने थे, 10 थे, पहले कितने थे, 10 थे, बेस पे आता है ना इनिशियल पे, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 2/10 इंटू 100, ये 20। यहां पे हमने एक चीज क्या की है, ये देखो नेगेटिव का साइन है, ये नेगेटिव का साइन है, ये हमने परसेंटेज चेंज बोला है ना, परसेंटेज चेंज बोला है। अगर हम बोल देते परसेंटेज रिडक्शन, अगर हम यहां लगा दे परसेंटेज रिडक्शन, अगर हम ऐसा लिख दें, क्योंकि इस पे भी डिपेंड करता है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, अगर हमने यहां लिख दिया परसेंटेज रिडक्शन तो हम यहां 20% लिखेंगे, हम फिर नेगेटिव नहीं लगाएंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर हम परसेंटेज चेंज लिखेंगे तो यहां नेगेटिव लगा सकते हैं, क्योंकि चेंज हो रहा है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि वो डिक्रीमेंट है, रिडक्शन है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है डिक्रीमेंट को, या फिर बोल दें रिडक्शन को, यही शो हो रहा है ना नेगेटिव साइन, क्योंकि फाइनल वाली छोटी है, इनिशियल वाली बड़ी है क्वांटिटी, तो रिडक्शन ही होगा, नेगेटिव आएगा, ऑब्वियस सी बात है, डिक्रीमेंट शो कर रहा है, ये रिडक्शन शो कर रहा है। अगर हमने परसेंटेज रिडक्शन लिख दिया तो यहां हमें नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ध्यान से समझना। रिडक्शन जैसे ही हमने बता दिया कि हाँ रिड्यूस हो रहा है, या तो साइन से बता दो रिडक्शन, या फिर बोल के लिख के बता दो। हमने यहां लिख दिया है तो हम साइन से नहीं बताएंगे, यहां हमने सिर्फ चेंज बताया, हमने ये नहीं बताया कम हो रहा ज्यादा हो रहा है, तो हमने यहां बता दिया कि हाँ नेगेटिव साइन लगा, इसका मतलब क्या है, वो रिडक्शन हो रहा है। यहां भी देखो उसने परसेंटेज रिडक्शन बोल दिया है कि क्या है परसेंटेज रिडक्शन, इसका मतलब उसे पता है कि हाँ रिड्यूस हो रहा है, तो हमें सिर्फ ये बताना है कि कितने से रिड्यूस हो रहा है। हमने बता दिया 20% से रिडक्शन हो रहा है उस चीज का। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज 0.08% ऑफ 0.008% ऑफ 8 टू द पावर 1/9। इसकी हमें वैल्यू बतानी है, ठीक है, कैसे करेंगे, देखो 0.008 परसेंट मतलब 100 है ना, 1/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, 0.008 डिवाइडेड बाय परसेंट मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 1 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। अब अगर हम इसे 8 बना लें, इसे भी 8 बना लें और इसे भी 8 बना लें, अब यहां 8 बनाने के लिए 2 0 है तो 2 0 यहां नीचे करने पड़ेंगे, है ना, मतलब 10 स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 0 नीचे, 2 0 ऑलरेडी है, इसे 8 बनाने के लिए नीचे 3 0 करने पड़ेंगे, है ना, 3 0 करेंगे तभी तो ये कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में 3 0, कितने हो गए 0, 2 + 2 4 + 2 6 + 3 9, मतलब 8 इंटू, या फिर हम बोल सकते हैं 8 का क्यूब, है ना, 8 का क्यूब डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 9 टू द होल पावर 1/9, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं हम लोग इसे, अगर इसे सेपरेट कर ले हम लोग तो 8 टू द पावर ये 9 हो जाएगा और ये 10 टू द पावर 9/9 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कर लिया हमने, ठीक है। प्रॉपर्टी 3 का मल्टीप्लाई कर दिया और ये कर दिया। अब ये 8 टू द पावर ये 1/3 हो जाएगा और ये सिर्फ 10 हो जाएगा, है ना, 10 टू द पावर 1, ये है क्यूब और ये है हम लोगों के पास 1/3, ठीक है। 2 का क्यूब होता है ना 8, ये 2 का क्यूब है, ये डिवाइड में है 1/3 डिवाइडेड बाय 10 है, तो ये बचेगा 2/10, किसकी वैल्यू है इसके बराबर 0.2 की। बात समझ में आ गई। कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में किया है उसे फॉरवर्ड करते गए, देखो 8 बना लिया, 8 बना लिया, 8 बना लिया, हमने देखा 2 का क्यूब है, यहां भी 2 का क्यूब, यहां भी 2 का क्यूब, तो 2 टू द पावर 9 होगा, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया यहाँ पे। बात समझ में आ गई, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया ना, 2 की पावर 1 बची यहाँ पे, और यहां भी 2 की पावर 1 बची, 10 की पावर 1 बची। अब यहां परसेंटेज का 1/100, परसेंटेज का 1/100, ऑफ का मल्टीप्लीकेशन, ऑफ का मल्टीप्लीकेशन। अब 8 को परफेक्ट 8 बनाना है तो डिवाइडेड, ये 0.08 को 8 बनाना है, 2 0 लगाने पड़ेंगे, 2 0 लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां तो 8 है, यहां 1 और लगाना पड़ेगा, यहां 3 है, ठीक है, तो ये 9 हो गए। क्लियर है, तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, 10 का स्क्वायर था, ये 10 स्क्वायर, ये 10 स्क्वायर था, है ना, इंटू 10 की पावर 3, इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग,
हाउ मच 66 2/3% ऑफ ₹312 एक्सीड्स ₹200? कुछ नहीं है, यहां पे सब हमें निकालना है 312 का 66 2/3%। 66 2/3% मतलब 2/3। बात समझ में आ गई? फ्रैक्शन में क्या होगा? 66 2/3% 2/3 होता है ना, 2/3 होता है। अब 2/3 किसका? 312 का। कितना हो जाएगा ये? 104। 104 इंटू 2 208 रुपीस की बात हो रही है, 208 रुपीस। अब ये जो हमारा आंसर आया ये 208 से 200 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है ना, 8 रुपीस ज्यादा है। कितना आएगा? 8 रुपीस। यही तो बोला गया, हाउ मच 66 2/3% ऑफ 312 एक्सीड्स 200। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 200 से कितना ज्यादा है? इसका जो आंसर आया मतलब 2/3। इसका मतलब क्या परसेंटेज में? 2/3। 312 सॉल्व किया तो 208 आया, मतलब 208 200 से कितना ज्यादा है? 208 रुपए 200 से कितने ज्यादा है? 8 रुपए। कितना आएगा आंसर? 8 रुपीस। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13, if 1/8 of 75% of 66 2/3% of a certain number is 179, then what will be the value of 33 1/3% of 3/4 of that number? ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन ने? 1/8, ठीक है, ऑफ 75% मतलब 3/4। इस टाइप से आना चाहिए, नहीं तो कन्वर्ट करने बैठ जाएंगे तो फिर टाइम लग जाएगा हमें। ठीक है, 75 फिर डिवाइड करो 100 से 3/4, इससे अच्छा डायरेक्ट पता रहेगा। 66 2/3 मतलब 2/3 डायरेक्ट पता है हमें। ऑफ अ सर्टेन नंबर, सर्टेन नंबर मान लिया x, कितना है? 179। 179 व्हाट विल बी द 133 1/3% ऑफ 3/4? मतलब इसकी बात की गई है ना। इसका क्या? ये तो हमारी वैल्यू आ गई, मान लो इसकी वैल्यू है 179, इसकी वैल्यू 179। यहां तक पहुंच गए थे हम लोग। ऑफ अ सर्टेन नंबर इज 179, ठीक है। अब इसको साथ में मिला लो। व्हाट विल बी 33%? 33% मतलब 33% मतलब क्या हो जाएगा यहां से? 33% मतलब 1/3 है ना, मल्टीप्लाई कर दिया इधर। ऑफ 3/4, ऑफ 3/4। जब इधर मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये जो 179 आया था ये तो इसकी वैल्यू आई थी ना, यहां तक की वैल्यू। हमने इसे और आगे बढ़ा दिया, हमने और आगे बढ़ा दिया। अब ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। व्हाट विल बी द 33 1/3% मतलब 1/3, यही होगा ना 1/3 ऑफ 3/4 ऑफ दैट नंबर। ये वैल्यू हमने पूछी है। कितना हो जाएगा अगर सॉल्व करेंगे तो? 3 से 3 कैंसल, यहां भी 3 से 3 कैंसल, यहां से 4 कैंसल, यहां से 4 कैंसल, यहां से कितना आ जाएगा? ये 8। मतलब इसमें 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहां यहां कैंसिल कर दो, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। x की वैल्यू नहीं निकालनी है, x की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें निकालनी है x की 33 1/3% की 3/4 पार्ट। ये हमें निकालना है एग्जैक्ट, ये कैलकुलेशन नहीं करना। अगर ये कर देते तो मतलब ही क्या था यहां लिखने से? ठीक है, तो ये 8 कैंसिल हुआ कि किससे? ये नहीं हुआ, ठीक है। ये कितना हो गया? 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये यहां आएगा 4, ठीक है। अब इस पूरे की क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाय 179। मतलब एंडिंग में 6 आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। पॉइंट में आ रहा है कि नहीं? 716। क्लियर है? यूनिट डिजिट देखी हमने। या फिर ऐसे कर लो, 18 4 कितना होता है? 18 2 36 72 720, 720 में से 4 गए तो 716। या फिर डायरेक्ट कर लो ऐसे, कितना है? 716। या फिर 179। हमने अभी क्या किया है? ये जो 179 इंटू 4 है ना, हमने लिख लिया है 180 माइनस 1 इंटू 4। 18 4 कितना होता है? 720 माइनस 4, 716। ठीक है, बात क्लियर है? कितना आ जाएगा आंसर? 716। बात क्लियर? हमने किया है यहां पे। हमसे बोला गया था 1/8 ऑफ 75% मतलब 3/4 ऑफ 66 2/3 मतलब 2/3 ऑफ अ सर्टेन नंबर, सर्टेन नंबर हमने मान लिया x इज 179। मतलब यहां तक का जो मल्टीप्लीकेशन है इसे भूल जाना है अभी। ये जो यहां तक का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है x तक का, इसकी वैल्यू 179। हमसे क्या पूछा गया है?
व्हाट विल बी 33 1/3% ऑफ 3/4 ऑफ दैट नंबर। अब ये दैट नंबर तो हमें यहां दिख गया, हमने एक काम किया कि एक काम करो इस पूरे की वैल्यू निकाल लेते हैं, नहीं तो हमें अगर ऐसे लिखते तो यहां से x की वैल्यू निकालनी पड़ती, फिर जाके x का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ता है। इससे अच्छा डायरेक्ट हमने कर दिया मल्टीप्लीकेशन, हमने नंबर ऑफ स्टेप्स को डिक्रीज कर दिया। यहां से हमने लिखा कि दैट नंबर में मतलब x में 33 1/3 का मल्टीप्लाई करो ऑफ 3/4। मतलब हमने पहले अगर करते तो ये वाली वैल्यू निकालते x की, फिर हम लोग क्या करते x मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4। इससे अच्छा हम लोग क्या करें, डायरेक्ट कर देना, यहां से वैल्यू निकाल लें। दो बार कैलकुलेशन, ज्यादा कैलकुलेशन क्यों करें हम लोग, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो ऐसा समझो कि ये पूरा एक यूनिट है, ये 3/4 1/3 सब मल्टीप्लाई बाय x सब भूल जाओ, इसे हम a बना लो या p बना लो, कुछ भी, इसे हम y बना लेते हैं। ठीक है, इसे हमने बना लिया y, पूरे को हमने मान लिया y। अब y की वैल्यू निकालना है ना, y की वैल्यू निकालना है। 3 से 3 कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3, इसे कैंसिल नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो मतलब क्या है फिर, क्योंकि यहां से क्या हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो मतलब क्या मल्टीप्लाई करने का आंसर तो वही आ जाएगा ना x की वैल्यू। लेकिन हमें x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए x के 33 1/3% का 3/4 पार्ट, जो कि कितना आने वाला है 716। क्वेश्चन नंबर 14, द डिफरेंस बिटवीन 66% of a number and 44% of the same number is 275. What is 64% of the number? उस नंबर का 64% क्या होगा। हमने माना कि वो नंबर क्या है x, हमने माना वो नंबर x है। 66% of x माइनस 44% of x मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ऑफ है तो किसके बराबर है, 275 के बराबर। इसका मतलब क्या है, 22% ऑफ x किसके बराबर है, 275 के। क्लियर है, तो 1% ऑफ x किसके बराबर होगा, इससे डिवाइड करना पड़ेगा, इससे डिवाइड करना पड़ेगा। 275/22 कैंसल होगा क्या, इससे नहीं हो सकता, क्योंकि 2 के टेबल में कभी भी 5 नहीं आएगा। बात समझ में आ गई, 2 के टेबल में कभी भी 5 नहीं आएगा। ये एक बार कैंसिल हो सकता है, 11 25 और 11 2 टाइम्स। अब बोला गया है 64% बताइए, तो 64% का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, क्योंकि ये तो 1% ही, 1% क्या होता है, कुछ नहीं होता है। एक में 64 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 64% बन गया। 25 इंटू 64, ये 2 है। अब इसकी वैल्यू हमें बतानी है, 32। 750 हो जाएगा, 750 ये 800 हो जाएगा डायरेक्ट। कैसे, 25 इंटू 3 कितना होगा, 30 प्लस 2 लिखो इसे, 75 इंटू 3, 25 इंटू 3 75, मतलब 750 हो जाएगा, क्योंकि 0 भी है, प्लस 2 मतलब 50, 800। द डिफरेंस बिटवीन 66% ऑफ अ नंबर, 66% ऑफ अ नंबर एंड 44% ऑफ अ नंबर 275। हमने डायरेक्ट देख ला, अगर डायरेक्ट सोचना है तो 22% किसके बराबर है, 275 के बराबर है। मतलब 11 से डिवाइड करेंगे, मतलब 2% किसके बराबर है, मतलब 2% किसके बराबर है, ये भी देख सकते हैं हम लोग। यहां तो 1% निकाल लिया, यहां से हम लोगों ने सोचा कि 22% का डिफरेंस, 22% का डिफरेंस 275 के बराबर है। 11 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब 2% किसके बराबर है, 2%। ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, 100% मतलब वो पूरा नंबर है, ये जो डिफरेंस आ रहा है वो 275 के बराबर है। डिफरेंस 22% का, मतलब 22% 275 है उसका। 2% कितना होगा, 55 के बराबर होगा, है ना। तो 64% लाने के लिए 32 का मल्टीप्लाई करो, 55 इंटू 32, ये 25 होगा। आंसर कितना आ जाएगा, 25 इंटू 32 800, कितना आ जाएगा, 800। बात समझ में आ गई। इतना सब करने से अच्छा वो है 22% का डिफरेंस, अगर 275 वो हमें शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, 100% अगर निकाल लें तो 100% की जरूरत है क्या, हमें नहीं है। वो निकालेंगे तो पूरा नंबर आ जाएगा, फिर 64% निकालो। इससे अच्छा हमने क्या किया, यहाँ पे यहाँ 1% निकाला, फिर 64% निकाला। इससे अच्छा हमने डायरेक्ट क्या किया, 11 से डिवाइड करके 2% निकाल लिया वहां से, उसमें 32 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 आ जाएगा।
बात समझ में आ गई? अगर 22% का डिफरेंस 275 है तो 2% का डिफरेंस अगर 2% हो गया, इसका मतलब क्या कि 22% की वैल्यू डिफरेंस है ना, मतलब 22% की वैल्यू 275 है, तो 2% की 25 हो जाएगी, 11 से डिवाइड किया तो 25 हो जाएगी, 32 इंटू 2 करेंगे तो 64 आ जाएगा, 64% है ना। तो उधर भी 32 का मल्टीप्लाई करो 32 का, कितना आ जाएगा 800। क्लियर है बात?